जूम पे आए हुए हैं, तो राम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार सर। हमारे गुरुदेव प्रेम सिंह सर जी का स्वागत है। और PQC रेणु कुमारी भी जुड़ नमस्कार। चुकी हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपन हर संडे को इस जूम मीटिंग पर मिलते हैं और एक उत्साह के साथ मिलते हैं और भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए इस जूम मीटिंग से प्रेरित होते हैं। और यदि हम कंटिन्यू इस तरह से चलते रहेंगे तो ऐसा है कि शुरुआत में जो लीडर होते हैं ना, वो अकेले ही होते हैं, लेकिन कारवा उनके पीछे होता है। तो अपन एक अरबपतियों के जमावड़े में है और हर एक व्यक्ति एक इंडस्ट्री है। आज राकेश शर्मा फरीदाबाद में आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि जिस तरह से आज आप अकेले हैं, शुरुआती दौर में हैं, या फिर आप एक दो पिन प्राप्त कर चुके हैं, तो उस वक्त मैं भी एक ही व्यक्ति था जो शुरुआत की थी और साइकिल से शुरुआत की थी। आज मैं 7 करोड़ के घर में रह रहा हूँ। 7 करोड़ का घर तो मिसेज को बर्थडे पे गिफ्ट किया। खुद एक पहले से 7 करोड़ का घर है और मतलब बहुत कुछ है एक तरह से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पीछे बहुत बड़ा कारवा छुपा है और वो बड़ा कारवा तभी छुपा रहेगा जब हमारे अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर हम लगातार रहेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ चलते आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अभी ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा या फिर बीच में ही रुक जाएगा। यदि हम रुक जाते हैं तो वो हमारा फिर मजाक भी बनाना शुरू कर देंगे, और यदि हम कंटिन्यू चलते रहेंगे तो जो लोग मजाक बनाएंगे वो बनाते रहेंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ आएंगे, हमारे साथ आएंगे, वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हमारा कारवा बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग मजाक बनाएंगे वो भी अंत में किसी न किसी के साथ हमारे ग्रुप के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो साथियों, हमको बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ इसी तरह से बना रहना है और पूरे उत्साह के साथ बना रहना है। साथियों, एक आज राकेश सर जी ने यहाँ पर एक बहुत शानदार बात बताई, और ये बात हम धर्म से रिलेट करते हैं ज़्यादातर लोग, कि जब भी हमें कोई निराशा हाथ लगती है, या हम जब भी मात खाते हैं, या हम जब भी फेल होते हैं, तो हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भाई मेरे तो नसीब में नहीं था, या मेरा लक नहीं था। इस बात ने भारत के 99% लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि इंसान जब ये सोच लेता है ना कि मेरे तो नसीब में नहीं था, तो वो सारा का सारा जो ठीक रहा है ना, कमी का, गलती का, वो अपने पे लेता ही नहीं। और जो व्यक्ति असफलता को अपने ऊपर लेता नहीं, तो वो अपनी कमियों को भी कभी ज़िंदगी में ढूंढता भी नहीं। इस चक्कर में वो पूरे जीवन आलसी बना रहता है। और ये बिल्कुल सही है। अगर अपन के कोई भी क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है, बच्चा फेल हो गया, तो मम्मी पापा कह रहे अरे बेटा ने पढ़ाई तो बहुत करी, पर या के तो नसीब में ही नहीं था। अक्सर ये अनपढ़ माँ बाप अगर हैं या ऐसी कंडीशंस है, तो आपको ये बात सुनने को मिल जाएगी। यदि कोई कोई जॉब कर रहा है, कोई काम भी कर रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको नॉर्मल वे में सुनने को मिलेंगी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो धार्मिक बातों से रिलेट करती हैं, जिनकी वजह से हम एक तरह से हमारा देश आलसीपन में से गुजर रहा है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली थी। तो मेरा तो इतना सा कहना है कि जब भी सेमिनार हो हमारे आसपास में कहीं पर भी, तो हम कैसी भी कंडीशन में सेमिनारों में ज़रूर जाएं। क्योंकि हर सेमिनार में जाने से क्या है, हो सकता है एक सेमिनार में, 2 सेमिनार में, 3 सेमिनार में आपको कुछ पल्ले पड़े न पड़े, लेकिन कब किस लीडर के माध्यम से कैसी बात ऐसी निकल जाए जो अगर आपके बात को छू जाए, आपके दिल को लग जाए, तो आपके जीवन को वो बदल सकती है। तो साथियों, मैं काफ़ी समय ले गया, मैं चाहूँगा आज हम गुरुदेव को सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे गुरुओं के गुरु
फूल सिंह सर आज जुड़ चुके हैं। तो गुरुदेव बहुत बहुत वेलकम आपका भी। तो मैं चाहूँगा कि हम सबकी जोरदार डिजिटल क्लिपिंग के साथ, और राजू सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजू सर, राजेंद्र कुमार जी वेलकम आपका। सर वेलकम। थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ सर, मैं बाहर बैठा था इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया हूँ। ओके सर। कोई नहीं, अब आ गए ना आप। तो मैं सभी की जोरदार डिजिटल क्लिपिंग के साथ मैं गुरुदेव को बुलाना चाहूँगा। वेलकम प्रेम सिंह सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी लोगों का। और नमस्कार JRCM कुमार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को इन्होंने उपलब्ध करवा रखा है, और सभी पार्टिसिपेट हमारे गुरु जी फूल सिंह जी, जिनके माध्यम से हमारे जीवन में ये RCM रूपी की जो चीज आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहन रेणु कुमारी जी हैं, और राम सिंह जी सर हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और भी लोग हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, RCM बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो RCM बिजनेस देखो, आदमी दो तरह से काम करता है। एक तो आदमी होता है कोई चीज के प्रति इंटरेस्टेड। 80,000 को बढ़िया मिल रहे हैं, अभी बिजनेस तो कर रहा है, तो बंदे ने आग पार रखा नहीं। प्रेम सिंह सर आप कंटिन्यू रखिए। राजेंद्र जी सर, आपकी आवाज को थोड़ा, आप माइक है ना उसको बंद कर लीजिए सर। प्रोग्राम करता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि आदमी जो काम करने वाले हैं वो देखो, एक तो होते हैं काम करने के लिए इंटरेस्टेड। कोई भी चीज जब आपको दिखती है तो उसके प्रति आपका एक तो होता है इंटरेस्ट, और एक होते हैं उसके लिए आप कमिटमेंट करते हैं। इंटरेस्टेड होते हैं या कमिटमेंट। आप कोई चीज काम कर रहे हैं, RCM कर रहे हैं, तो आप RCM को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या कमिटेड हैं। कोई भी चीज हासिल करने के लिए जिस तरीका से इंटरेस्टेड तो देखो सभी लोग हैं। आज दुनिया में किसी से भी आप पूछो कि सर आपके लिए कार चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो सही। तो चाहिए तो उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? तो चाहिए, अगर आप इसके लिए आपने कमिटमेंट कर दिया कि हाँ मुझे चाहिए और मुझे करने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो काम करना है वो करूंगा, वो होते हैं कमिटेड लोग। तो अपन को क्या है कि कोई भी काम करने के लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा RCM में। दोस्तों, मैं शुरुआत मेरे परिचय से करता हूँ। नाम प्रेम सिंह माली हुआ, और मेरी ज्वाइनिंग मेरी मर्जी से नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये है कि RCM जो होता है ये कभी किसी की मर्जी से नहीं आता है, ये बाई चांस मिलता है किसी को, सबको। और जो काम है अपन करते हैं ना, वो सारे काम अपन की चॉइस से करते हैं। लेकिन RCM है ना, ये कोई आदमी अपनी चॉइस से नहीं करता है, बाकी ये सब बाई चांस करते हैं। सबके जीवन में बाई चांस ही आता है RCM। मेरे जीवन में भी एक बाई चांस आया था। एक दिन जब मैं घर बैठा था तो फूल सिंह जी सर और महेश जी सर को लेकर आए थे मेरे घर पर पहली बार। इन्होंने जब मुझे RCM को प्लान बताया तो मैंने पहली बार में ही इनसे साफ मना कर दिया कि ये कंपनी कुछ नहीं है, फालतू बकवास है, और मैंने इनसे साफ मना कर दिया। लेकिन दूसरी बार जब ये आए दोबारा, तो इन्होंने क्या है, जबरदस्ती मेरी RCM में ज्वाइनिंग लगा दी। लेकिन मैंने इनसे एक वादा किया कि सर आप RCM में ज्वाइनिंग लगाना चाहते ही हो, आप वो ज्वाइनिंग तो लगा दीजिए, लेकिन मुझसे कभी किसी से बात करने की मत कहना कि आप कोई आदमी से बात करवाओ, क्योंकि मैं ये कंपनी को बहुत अच्छी तरीका से जान चुका हूँ। मुझे क्या है कि वो कूप मंडूक वाला जो होता है ना, एक कुएं का मेढक होता है, वो कुएं का मेढक पूरे कुएं को ही अपनी दुनिया समझता है। तो मैं इस तरीका का था, जबकि मुझे इनके बारे में जानकारी कुछ नहीं थी। मैंने कह दिया सर मैं बहुत जानता हूँ इन कंपनियों के बारे में, ये बहुत सारे लोगों को लूट लाट के भग जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो आपकी ID लगा लीजिए। मैंने क्या है, मेरी ID लगवाई। उसके बाद में ID लगाने के बाद सर ने सामान पटका मेरे घर पे। सामान को यूज करने के बाद में सामान तो अच्छे लगे, सामान परचेज करते रहे। धीरे धीरे करके क्या है, अच्छे लोगों से इसमें मुलाकात होने लगी।
तो फिर हमारे दिमाग की क्या है, ढक्कन खुलने लगे कि हम कहीं ना कहीं हम खुद गलत हैं, बाकी आरसीएम सिस्टम है वो सही है। धीरे धीरे दोस्तों देखो, आप कितनी भी मीटिंग देखो, कितना भी कुछ करो, जब तक आपके अंदर कोई जज्बा पैदा नहीं कर सकते आप, तब तक आप ये आरसीएम को सही तरीका से नहीं कर सकते। मैंने कई सारी महेश जी सर के साथ में बड़े बड़े जगह पे मीटिंग देखी, लेकिन एक बार मैं गोवा गया था सर, ये आरसीएम के ही टूर पे। तो वहां पे मैंने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे करौली में सबसे बड़ी समस्या थी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत बना दिए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर करते क्या, सामान खरीदने के लिए उनके लिए क्या है, यहाँ पर सेंटर नहीं था और हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए थे। तो जब हम गोवा गए थे तो वहां हमने देखा कि एक विधवा महिला है, अपनी बेटी के साथ में आरसीएम की दुकान चलाती है। और जब मुकेश जी सर ने शाम के टाइम पे जब हम सब लोग इकट्ठे हुए तो वो एक एक लोग आदमी से बात कर रहे थे। उस टाइम पे वो महिला आई, गोवा की रहने वाली थी और हम गोवा में ही थे। उस टाइम पे वो बोल रही थी कि हम दोनों माँ बेटी हैं, यहाँ पे आरसीएम की दुकान चलाते हैं और बहुत शानदार काम चल रहा है। तो वो पॉइंट मेरे दिमाग में बैठा कि बताओ, ये हमारे भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी और गोवा में यहाँ पे ये एक विडो लेडीज दुकान चलाकर अपना नेटवर्क बना रही है, और हम वहां पर करौली में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि कोई दुकान खोले, हमारे यहाँ सामान कैसे उपलब्ध हो। दोस्तों मुझे वो पॉइंट वहां से पकड़ करके और मैं यहाँ पर आया, उसके 15 दिन बाद में ही मैंने दुकान डाल दी। और दुकान डालने के बाद में फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं लगातार मेहनत कर रहे हैं इसमें, और नेटवर्क है जो नेटवर्क जिस टाइम पे हमने क्या है आरसीएम के बारे में अपने अड़ोसी पड़ोसी जानकर लोगों को बताया, तो वो लोग क्या है कि कोई जुड़ता है कोई नहीं जुड़ता, इस तरीका से चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने हमारी दुकान मिलने के बाद में नेटवर्क क्या है कि फैला चारों तरफ, दूर दूर तक नेटवर्क गया और लोगों ने देखा, तो अब अपने आप ही लोग क्या है आने लगे हैं, है ना। तो इस तरीका से क्या है, ये लोग जो है ना आपके कहने से नहीं आएंगे, ये लोग आपको कुछ करके जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक आप साथ में नहीं आएंगे। ये बिजनेस करने से ज्यादा दिखाने का है। जब तक आप अपने आप को कुछ करके दिखाएंगे नहीं पब्लिक के लिए, तब तक ये लोग आपके आसपास के जो लोग हैं ये आपके साथ में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम जो ये प्लान है वो दिखाते हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, और अड़ोसी पड़ोसी कभी आपकी बात मानते नहीं है। वो कहावत चलती है ना कि घर का जोगी जोगना और आन गाम का सिद्ध, तो वो ये सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है और हम उसी पे काम करते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप अगर आरसीएम करते हैं तो आरसीएम ज्वाइन करने के बाद में आप ऐसे लोगों को प्लान बताइए जो आपको साल में मिलते हैं, 6 महीने में मिलते हैं। आप रोज जिन लोगों से मिलते हैं, अगर उनके पास में जाकर के आरसीएम का प्लान दिखाएंगे ना, तो वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों से और अपने आप में थोड़ा बदलाव करके और उन लोगों से मिलिए जो लोग आपसे साल भर में मिलते हैं, उनसे थोड़ा अपने आप में बदलाव करके मिलिए, तो वो हलो सलो करेंगे, सर क्या चल रहा है। उनसे आप बड़े कमिटेड और एक्साइटेड होकर बात करेंगे, सर बहुत शानदार हम एक आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और बहुत गजब का है, ना कोई लागत लगती है इसमें, ना कहीं कोई टाइम का फिक्सेशन है, आप जब कभी भी चाहते हो। तो इस तरीका से जब सारी चीज उसको बताएंगे तो उसके भेजे में बैठेगी और वो आपके साथ में जुड़ेंगे। जब आपके साथ में ऐसे लोग जुड़ने चालू हो जाएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, तो जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो देखेंगे आपको, फिर वो आपके साथ में आना अपने आप ही उनका चालू हो जाएगा। तो इस तरीका से दोस्तों हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आज के टाइम पे मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं, कई लोगों से जो हम बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है सर, और हमें क्या जरूरत है इस बिजनेस की करने की। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके पास में कैसा भी कोई काम कर रहे हैं, अगर आप 1 साल के बाद में ये बिजनेस को बंद करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप उसको आप बंद कर देते हैं, और आप बंद करने के बाद में आपके घर में अगर इनकम आने कंटिन्यूस बरकरार रहती है, तो आप आरसीएम को मत करिए, लेकिन उस बिजनेस को हमें भी बताइए जिसको हम कर सकें। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा बिजनेस कोई है ही नहीं कि जिसको आप बंद कर दें और वो आपको इनकम दे दे बंद करने के बाद में। केवल आरसीएम नेटवर्किंग मार्केटिंग के अलावा ऐसा दूसरा कोई काम है ही नहीं। आज आप कोई भी काम करेंगे उसमें सबसे पहले आपको मोटी लागत लगाएंगे
और मोटी लागत लगाने के बाद में कंपटीशन का ऐसा दौर चल रहा है कि आपको वो मोटी लागत लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर वो आपको कई तरह की टेंशन देगी, टेंशन देने के बाद में आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, पूरा टाइम भी देना पड़ेगा आपको। और ये आरसीएम बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे आपको कहीं कोई लागत नहीं लगानी है, कोई फिक्स टाइम नहीं देना है। जब भी आप फ्री हो, रात में, दिन में, सुबह, शाम, जब भी आप फ्री हो तब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। और बात क्या करनी है, इसके खर्चे, इसमें खर्चा करना है और खर्चे की चर्चा करनी है। यहाँ पे एक मात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खर्चा से ही अपने बिजनेस चलता है। तो दोस्तों इस तरीका से ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है और हम 8 साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये लिंक है कई ग्रुपों में शेयर की है, लेकिन यहाँ पर केवल 8 ही लोग आए हुए। तो मायने ये नहीं रखता कि यहाँ पर कितने लोग हैं, मायने ये रखता है कि आप खुद कितने एक्साइटेड हैं। हमने कमिटमेंट कर दिया है देवेंद्र सर ने और हमने कि हम अगर 2 लोग भी रहेंगे ना इस जूम मीटिंग जूम के वेबिनार पे शो पे, तो भी हम ये प्रोग्राम बरकरार रखेंगे। ये हर संडे को 9 बजे से और 9:40 तक का प्रोग्राम हमारा रहता है। एक बहुत ही शानदार इसका सीरियल का नाम दिया हुआ है देवेंद्र कुमार जी ने, अरबपतियों का जमावड़ा, जिसमें हम हर संडे को 9 बजे आते हैं और ये लिंक है जो ग्रुप में शेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें अब धीरे धीरे आना चालू है। अगर आप लगातार चलेंगे तो आपके साथ में लोग बहुत से आना ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, वो आपको देखेंगे। अगर आप 1-2 प्रोग्राम करने के बाद में हम खुद ही छोड़ जाएंगे तो कोई नहीं आएगा। लेकिन हम चल रहे हैं, लोगों का कारवा बनता चल रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि इसमें जो कैपेसिटी होती है ना, वो कैपेसिटी समय से 5-7 मिनट पूरी हो जाया करेगी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है और करते रहेंगे इस तरीका से। और मैं कहना चाहूंगा देवेंद्र जी सर को, देवेंद्र जी सर आप संभालिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और जैसा कि मैं आप जूम मीटिंग का जो लिंक डाला था उसमें बताया था कि ग्रोथ के लिए जो टिप्स हैं ना, तो सर ने बहुत सारी जानकारी दी और साथ ही ये जानकारियाँ ही एक ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे अंदर चिंगारी पैदा करती है। और आज हमारे गुरुदेव सर जी हैं और नाजिम सर भी जुड़े हुए हैं। नाजिम सर आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं चाहूँगा हम सब के सब 1-1 मिनट बात करेंगे आज। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हैंड रेज करें तो मैं उसी हिसाब से आपका क्रम लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं अपने हिसाब से बुलाऊंगा ही, पर आप हैंड रेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ, रेनू जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं चाहूँगा वेलकम रेनू जी, आइए। थोड़ी देर बंद कर ले। सभी साथियों के लिए जय आश्रम। आवाज आ रही सर मेरी? शानदार आ रही है बहन जी, आ रही है। सभी साथियों के और आज जो सर प्रेम सिंह सर ने जो टिप्स बताई हैं ग्रोथ की, वो बहुत ही शानदार है। और वैसे भी सर के पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, हम चाहे जितना उनसे ज्ञान ले सकते हैं। और ये बात सत्य है कि जैसे एक कागज होता है, वो मतलब उसके बनने का नेटवर्क इशू है रेनू के सामने। रेनू जी को दोबारा ले लेंगे हम जब तक। वेलकम राम सिंह सर, आइए आप। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बोलिए। सम्माननीय आरसीएम के कार्यकर्ताओं और सहयोगी और गुरुदेव, मैं आप सबसे पहले आप सभी के लिए प्रणाम करना चाहता हूं कि इस आरसीएम बिजनेस में हमारे कार्य करने के लिए एक अच्छा सा मौका मिल रहा है।
तो इसके तहत मैं बताना चाहूंगा कि आज प्रेम सिंह सर की जो मीटिंग है वो बहुत शानदार रही है और इस मीटिंग में इन्होंने हमारे जो आगे ग्रोथ करने के लिए जो टिप्स दिए हैं उनसे निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे अपने इस बिजनेस में हम अपनी आगे बढ़ सके और जो सर ने अभी बताया था कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए इस बिजनेस के अंदर हमें साथ देने वाले कम मिलेंगे बल्कि हमें रोकने वाले ज्यादा मिलेंगे। लाला कूलर बंद कर थोड़ी देर। तो ये वास्तव में सही है कि इस बिजनेस में हमें साथ देने वाले वास्तव में कम मिलते हैं और हर कोई आदमी नेगेटिविटी से भरा हुआ है। हमें जरूरत है तो उससे केवल पॉजिटिविटी लाने की है, तो उससे सकारात्मक सोच लाएं और उस आदमी को इस बिजनेस के बारे में जागरूक करके और उसे हम इस बिजनेस से जोड़ें। वास्तव में प्रेम सिंह सर के आज जो विचार हैं वो हमें बहुत सराहनीय है और बहुत प्रेरणास्पद है। सर की जो मीटिंग है आज बहुत शानदार रही है और हमें बिल्कुल अच्छी लगी है। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी। नमस्ते सर। मैं नाजिम सर आए हुए हैं तो मैं पहले नाजिम सर को लेना चाहूँगा। वेलकम नाजिम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। और बहुत शानदार आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर ये, और इसको वीकली चलाते रहें। और मुझे भी अभी मैसेज मिला था इसका कि चलो मैं भी थोड़ा सीख लेता हूँ आपसे कुछ। ओवर टू देवेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये हम सबका प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर देखो सर, ज्ञान सबके पास भरा पड़ा है। यहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान करना है। बहुत सी चीज़ें सर हम आपसे सीखेंगे और कुछ चीज़ें शायद हो सकता है सर हमसे आपको मिल जाए। तो इस तरह के ये प्लेटफॉर्म का मूल उद्देश्य यही है सर कि हम सबके ज्ञान का एक दूसरे को आदान प्रदान हो और हम पूर्ण हो और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम सर। वेलकम राजेंद्र सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल शानदार आ रही है सर। हाँ तो सर सभी को सर जय आरसीएम। हमारे जो जब सभी साथी जुड़े हुए हैं और हमारे नाजिम जी सर नए हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है जूम मीटिंग सेमिनार के थ्रू अपन की। तो सर प्रेम सिंह जी सर की जो आज जो मीटिंग रही है बहुत शानदार रही। इन्होंने अपना पुराना अनुभव बताया, हम कैसे जुड़े, किसके माध्यम से आए और कैसे सामान खानू लेना चालू किया और कैसे प्लेटफॉर्म पे दुकान कैसे डाली, कौन सी मीटिंग से ये मतलब जो क्या प्रेरित हुए सर। तो मैं भी इस सिस्टम को सीख रहा हूँ अभी और इस सिस्टम में बहुत बड़ा आनंद आ रहा है सर। एक नौकरी के साथ साथ इस साइड बिजनेस को कर रहा हूँ मैं। तो मैंने ये फील्ड में जाकर अनुभव किया है कि अपन को सब तरह के लोग मिलते हैं सर। तो कुछ तो अपन के ऐसे मिलते हैं जो अपन को रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपन को रास्ते से कोई भटकाने की किसी की औकात नहीं जो अपन को रास्ते से भटका दे। क्योंकि अपन के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि कौन सा बंदा किस हालत में है, किस कंडीशन में है, उसको अपन कितना किस हिसाब से वो समझा सके। अपन अगर सारी बात को एक ही बार उसके भेजे में डालना चाहते हैं तो एक बार उसके भेजे में नहीं डाल सकते अपन। सीढ़ी बाई सीढ़ी उसको अपन देख लो कैटेगरी कैसी है। तो उसको इतना ही बताया कि भाई ये सामान है हमारे पास और ये सस्ता 10 से 20% सस्ता मिलता है और शुद्ध सामान खाने को मिलता है, बहुत अच्छा सामान है और फला जगह हमारी दुकान है। तो इतना ही ज्ञान दो उसको। अगर ज्यादा उसको ज्ञान देंगे अपन तो वो नहीं कर पाएगा कि ये बिजनेस है, इसमें ये करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो वो उसके भेजे में नहीं बैठ पाएगी। और सबसे पहले सर किसी को सामान देकर शुरुआत करें, उसको सामान देंगे, हेल्थ कार्ड है या साबुन है नहाने का, कपड़ा धोने का, तो उसको अभी मैंने हमारे एक स्टाफ में है चौथीलाल जी मार साहब, उनको मैंने कुछ सामान घर पे देके आया था, चाय, साबुन, नमकीन वगैरह। तो उन्होंने सारा सामान बहुत शानदार बताया और सर
वो अपनी आईडी लगाने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो चुके हैं। 1-2 दिन की उनकी आईडी लग जाएगी और वो परचेजिंग सारा सामान अपनी दुकान से जाने लग जाएगा, अपनी बंडर की दुकान से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ एक स्टूडेंट बन करके। ओवर टू हमारे देवेंद्र जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। राजेंद्र सर जी, सर ने बताया अभी कि देखो लोग हमें पैर पीछे खींचते हैं, तो साथियों मुझे नहीं लगता कि लोग हमारे पैर खींचते हैं, क्योंकि देखो जिसके पास जितना ज्ञान होता है ना वो वैसा ही काम करता है। उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसे तो ठीक एकदम वो सही लग रहा है, उसे लगता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, इसलिए वो हमको वापस खींचने की कोशिश करता है। जैसे मैं अपनी बताऊँ, मैं 2020 में आरसीएम में जुड़ा, लेकिन 2022 अप्रैल 2022 तक मैं आरसीएम में कुछ नहीं किया। अभी प्रेम सिंह सर ने बताया कि मेरी आईडी ज़बरदस्ती लगा गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि प्रेम सिंह सर गलत थे, लेकिन उस वक्त उनको ये चीज़ें ऐसी ही लग रही थी, क्योंकि उनको जितना नॉलेज था उन्होंने उसको उसी हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आई, समर्पण हुए, और आज पता है कि हम अपने आप को ऐसा रिलेट करते हैं कि क्यों नहीं मैं उस वक्त जागा था। तो हर व्यक्ति जो हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है ना, आप उसको बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए सर, क्योंकि उस बेचारे के पास वर्तमान में ज्ञान इतना ही है, इसलिए वो उसको लगता है कि हम गलत जा रहे हैं। जबकि रियलिटी में क्या है, ये जब जब भी उसको ज्ञान होगा ना तो वो उस चीज़ को महसूस करेगा। तो हमारे फूल सिंह सर का एड्रेस था, और वो फूल सिंह सर नेटवर्क इशू की वजह से निकल गए थे, तो मैं चाहूँगा कि फूल सिंह सर आएँ। वेलकम सर, कनेक्ट हो गए हैं फूल सिंह जी। हाँ, आवाज़ बिल्कुल एकदम शानदार सर। सर आप दिल्ली हो या रिटोली हो? दिल्ली है सर, दिल्ली। चलो बहुत बहुत बधाई हो, आपको ये चैनल चला रखा है, सबको साथ में लेके चल रहे हो, आपकी कृपा है सर। तो बहुत बहुत बधाई हो। आप बहुत ही जल्दी शीघ्र ही सफल होने वाले हो, क्योंकि जितना जल्दी सीखते रहेंगे इतना ही जल्दी डेवलप हो पाएंगे। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए बोलने के लिए, इतनी भी तारीफ करें आपकी। और बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम, मुझे बहुत खुशी है, मुझे गर्व है बहुत आपके बारे में। कितनी तारीफ करें। इस समय सर मैं थोड़ा सा बाहर ही था, अभी गंगापुर साइड में ही हूँ मैं। जी जी, फील्ड में ही हूँ मैं, निकल नहीं पाया। ठीक है, और लोगों का आप ले हो, क्योंकि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि अपन तो, मेरी तो हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ, और बहुत शीघ्र आप बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों पर जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ये आप ही का परिवार है, और मुझे लगता है कि यदि आप प्रेम सिंह सर के साथ ज़बरदस्ती नहीं किए होते तो आज ये महफिल नहीं होती। तो कहीं न कहीं ये आप ही की कृपा है, आप ही की दया दृष्टि है। तो सर से सर ये तो एक दूसरे का अपन का। जी जी, हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर एंड्राइज हो गई सबके? हाँ, एंड्राइज कंप्लीट हो गए हैं सर। चलो थैंक यू, आपस की बातें कर लेते हैं अब सर। हाँ बिल्कुल, आपस की बात। सर मैं आज एक बात बताऊं, आज एक आदमी से मैं जब मिला तो उसने मेरे से कहा कि सर यार आप तो अब बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, आपकी आईडी तो, और इसमें तो जो ऊपर होते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब मैं ऊपर नहीं पहुंचा हूँ, मैं लगा तो शुरुआत में नीचे ही नीचे था, लेकिन अब ऊपर पहुंच गया हूँ। तो आप चाहते हो कि मैं आज लगूं और मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊं, तो ऐसे थोड़ी होंगे। लेकिन आप आपकी आईडी लगाइए, आप भी किसी दिन ऊपर पहुंचोगे। तो इस तरीका से लोगों को अपन संतुष्ट करते चलेंगे, बहुत शानदार काम होता चला जाएगा। देखो कोई भी लोग हैं उनके मन में गलत शंका है कि यार ये ऊपर ही ऊपर जुड़ गए, ऊपर ही ऊपर नहीं जुड़े। ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें आप जितनी लेट होगे जितनी नीचे जाओगे, जितनी जल्दी आओगे जितने ऊपर जाओगे।
आपके नीचे कलेक्टर भी आ गया ना तो भी आपके नीचे ही रहेगा। वो इस सिस्टम की खासियत है ये। और कंपनियों में ऐसा होता होगा कि आप नीचे रह जाओ और कोई ज्यादा ताकतवर या वैसा आदमी है उसको वो कंपनी वाले ऊपर लोग दे करके ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को भी जब ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी ना तो वो किसी न किसी के नीचे ही लगानी पड़ेगी। ये इस बिजनेस की खासियत है आरसीएम की, और ये ताकत केवल आरसीएम में ही है, बाकी कंपनियों का तो हमें पता नहीं है। अभी अभी कल मैंने एक फेसबुक पे एक बहुत शानदार लीडर, एक बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी है, उसके शानदार लीडर जिनको गाड़ियां जैसी मिल चुकी हैं और वो लेफ्ट होकर के और अपनी लेफ्ट होने की पूरी कहानी को उस पर सार्वजनिक कर रहे हैं फेसबुक पे। बताओ हाँ कैसी कैसी वो हैं। हम तो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म में हैं, बहुत शानदार ट्रैक पर हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। हमने खुद आंखों से देखा है जो करोड़ों रुपयों की लागत लगा करके और जिसमें रोज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टाफ लगे हुए हैं, सारी चीज लगी हुई है, और वो ऐसी ऐसी कंपनियों में जाकर के और जिनको ना कहीं ऑफिसों का पता, हेड ऑफिसों का कोई पता नहीं, और लोगों को गुमराह कर करके अपना काम उल्लू सीधा कर करके और फिर भागते फिर रहे हैं। तो क्या है सर, ये हम बहुत शानदार, हमें बहुत गर्व है आरसीएम पे कि हमारा जो आरसीएम सिस्टम है इसमें कहीं कोई एक पॉइंट की भी गड़बड़ नहीं होती है। जो होता है पूरा बिल्कुल एकदम उसके साथ में सटीकता के साथ में काम हो रहा है। बहुत ही शानदार। थैंक यू देवन जी सर। धन्यवाद गुरुदेव। तो मैं भी अपना व्यूज़ दे दूं, मैं शायद पिछड़ गया था सब में। तो आज गुरुदेव की जूम मीटिंग बहुत ही शानदार रही और सर ने पॉइंट टू पॉइंट कई चीज़ें बताई और वो हमारी लाइफ में काम आने वाले हैं। तो साथियों, ये जूम मीटिंग सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने आप को एक कहीं न कहीं जोड़ के रखना है। और हमारे आरसीएम के मुखिया हैं टीसी छाबड़ा सर, वो रोज़ सुबह 6:30 बजे मैंडे प्रोग्राम में चलता है, उसमें आते हैं। दोपहर में 1 बजे एक प्रोग्राम महिलाओं का चलता है, शाम को 8 बजे चलता है। तो इन प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम को आप रिलेट करिए। तीनों में से अगर आप एक प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो ज्ञान की जो कमी है इसके बारे में, उसकी पूर्ति होती चली जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सर आज राकेश सर आए थे तो उन्होंने प्रोग्राम का नाम सर आजकल प्रोग्राम का सुबह वाले का नाम चेंज कर दिया है सर ने। उसका नाम माइंड प्रोग्रामिंग सेट के बजाय वो प्रोग्राम हो गया आरसीएम गुरुकुल। गुरुकुल के नाम से चल रहा है सर। कल से उसका नाम चेंज कर दिया है हमारे टीसी सर ने। और उस पे क्या है, गुरुकुल का मतलब होता है शिक्षा। आप वहाँ पे शिक्षा के रूप में आप एक शिक्षक के रूप में जुड़ सकते हैं। और हमारे गुरु हैं टीसी छाबड़ा जी, बड़े बड़े गुरु हैं जो हमको शिक्षित करेंगे। बिल्कुल 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 गुरुकुल के नाम से है। हाँ सर। हाँ तो सर आज राकेश सर आए थे, हम संगम रेस्टोरेंट में गए थे NIT में फरीदाबाद। तो उन्होंने बताया था कि आम आदमी आम क्यों रह जाता है और एक विशिष्ट आदमी या अमीर आदमी अमीर क्यों हो जाता है। आम आदमी की मेन खासियत होती है जब भी वो कोई काम करता है ना तो वो 100% पूरा करता ही नहीं, पूरी 100% अपनी ऊर्जा के साथ उस कार्य को करता ही नहीं, इसलिए वो आम बना रहता है। वो अपनी ऊर्जा को पूरी को कभी कहीं डिवाइड कर करके लगाता है। इस वजह से वो आम का आम ही रह जाता है। और पूरे विश्व में ऐसे 99% लोग मिलते हैं। आप देखिए क्रिकेट में 2-4 चेहरे हैं जो 100% ऊर्जा लगाने की वजह से, सिर्फ क्रिकेट की वजह से वो आज दुनिया के बादशाह हैं और पैसा तो अपने आप ही उनके पीछे है। आप फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, हर जगह पर आपको इसी तरह के मिलेंगे। आज अगर आप आरसीएम परिवार को देखें तो कोर लीडर आरसीएम में कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि आरसीएम परिवार जब शुरू हुआ था तो मात्र वही लोग जुड़े थे। उनके साथ कितने लोग जुड़े होंगे लेकिन किसी का आता पता नहीं है, किसी ने छोड़ दिया होगा, क्या किया। लेकिन जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप में झोंक दिया, अपनी पूरी 100% ऊर्जा लगा दी, वो आज सफल हैं। तो मैं साथियों आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आपके पास ज्ञान है या नहीं है ये मायना नहीं रखता, लेकिन आपने जो निर्णय ले लिया
वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ज्ञान अपने आप आ जाएगा। अगर आपने चलने की ठान लिया, आपको जयपुर के रास्ते का पता नहीं है और आप जयपुर जाना चाहते हैं, तो कोई की औकात नहीं है आपको जयपुर जाने से रोक दे। रास्ता अपने आप खुलते चले जाएंगे, पूछते चले जाएंगे, लेकिन अंदर एक जज्बा तो होना चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है। तो अगर आप सफल होने की इच्छा रखते हो और तीव्र इच्छा रखते हो तो सारा कुछ अपने आप होता चला जाएगा। आपके अंदर जो आग है ना, वो आग बनी रहनी चाहिए। तो सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। दूसरी चीज़ बताई सर ने कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, अगर आप 10 बीड़ी पीने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो 21वें दिन वे लोग 10 की जगह 11 बीड़ी पीने वाले हो जाएंगे। अगर 10 महात्माओं के साथ आप रहोगे तो 21वें दिन के बाद 11 महात्मा हो जाएंगे। तो आप जैसी संगत में आओगे ना, वैसी रंगत आप पे आ जानी है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई कि दुनिया में अगर चेंजेस ला सकते, दुनिया में अगर डेवलपमेंट ला सकते, दुनिया में विकास ला सकते, परिवर्तन लाते, तो वो एक व्यवसाय है। और व्यवसाय ट्रेडिशनल मार्केट है और आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस है